Hello everyone. Students, welcome to my class once again. Today we will continue with the first chapter, first practice set related to betweenness. Now without wasting time, let us start. What is the meaning of betweenness? अब बेटा आपको 3 पॉइंट दिए होंगे. 3 points they will give it to you. P, Q, R. अब हमने ये कॉमा डाला है. कॉमा है और कॉमा इसका मतलब ये नहीं है कि क्यू पी और आर के बीच में है. बस ये 3 पॉइंट्स है. अब आपको फाइंड आउट करना है कि विच पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू. अब हमको ये नहीं पता है कि क्यू बिटवीन है या आर बिटवीन है या पी इज इन बिटवीन बोथ द अदर 2 पॉइंट्स. सो इसका मतलब 3 पॉसिबिलिटी है. 3 पॉसिबिलिटी क्या है? P डैश Q डैश R, P डैश R डैश Q, Q डैश P डैश R. यानी ये तीनों पॉइंट हो सकता है. कौन सा पॉइंट बीच में हो वो हमें नहीं पता. ये कॉमा से हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू. तो उसको अगर हम इस तरह लिखेंगे, देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है. यहाँ पर एक डैश डाला है. इसका मतलब द पॉइंट्स आर कोलिनियर इन दिस सीक्वेंस. फर्स्ट सीक्वेंस, सेकेंड सीक्वेंस, थर्ड सीक्वेंस. इसका मतलब ये होता है कि ये कोलिनियर है और ये इस सीक्वेंस में है. यानी आर इज इन बिटवीन पी एंड क्यू. तो अगर आपके सामने इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन है तो समझ जाना कि ये कोलिनियर है और ये पॉइंट भी बिटवीन है. कॉमा से हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किसके बीच में है. सो बिटवीननेस में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है. इन ऑल द 3 केस वी विल फाइंड दैट द पॉइंट्स आर बिटवीन. पॉइंट्स आर, जो बीच में पॉइंट है वो चेंज हो रहे हैं. अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिटवीन का मतलब ये नहीं होता है कि वो मिड पॉइंट है. बिटवीन का मतलब ये नहीं होता है कि वो मिड पॉइंट है. Many students think that between का मतलब होता है PR equal to RQ. No, not necessary. जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेंगे कि ये मिड पॉइंट है तब तक आप उसे नहीं लिख सकते हो. Between means between, not necessary that it is a midpoint. This you keep it in mind. Now based on this betweenness, आपके सामने 2 टाइप के क्वेश्चन वो लोग देंगे. They will give you 2 type of question. Now I will show you which 2 type of question they will give you. एक क्वेश्चन में they will give you that the point are collinear and R is between P and Q. उसके लिए आएगा if. And then they will give you 2 distance RQ is equal to 4 centimeter. Find distance PQ. तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ये गिवन है. दिस इज गिवन. और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है find out whether the points are collinear and which point is in between the other two. See the difference in the question. एक में आपको दिया है कि ये बिटवीन है और एक में आपको फाइंड आउट करना है. अब इसके लिए उनको लोग मेजरमेंट क्या देंगे? जस्ट सी टू इट. मेजरमेंट देंगे तीनों पॉइंट का. इसी पॉइंट को कंसिडर करो. डिस्टेंस PR is 7 centimeter. Distance
RQ is 3 centimeter and distance PQ is 4 centimeter. See the difference. एक में दिया हुआ है betweenness और एक में आपको find out करना है. तो दोनों केस में हम कैसे अप्रोच करेंगे? That let us see. See here. Solution. बेटा जब भी दिया होगा आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूला क्या है? देखो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है P डैश R डैश Q, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसका डिस्टेंस शुड बी रिटर्न ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू PQ. PQ is equal to sum of the other two. Sum means plus. So distance PR plus distance RQ. बेटा ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्टली लिखोगे because it is given. Again I am telling you, because it is given, so you will write this formula directly. The distance of the extreme points, extreme यानी एकदम corner वाला, is equal to sum. Sum means plus. Plus इन दोनों को plus करोगे. Okay, now we will substitute the value. PQ we don't know. PR we know. 5, don't write centimeter. Here 4 is equal to 9 centimeter. Therefore distance PQ is how much? 9 centimeter. तो आपको ये समझा, अगर दिया हुआ है, गिवन है कि ये बिटवीन है, तो आप फॉर्मूला डायरेक्टली लिखोगे. आई एम अगेन टेलिंग यू, व्हेन इट इज गिवन you will write the formula directly. And what is the formula? The distance of this extreme points is equal to sum of the other two. Okay, now next question. यहां पर आपको क्या करना है बेटा? फाइंड आउट करना है कि पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, और अगर कोलिनियर है तो उसका बिटवीननेस क्या है. तो ऐसे केस में ना, पे अटेंशन, ऐसे केस में सॉल्यूशन आई एम टेलिंग यू, ये तीनों पॉइंट जो आपको दिए हैं इसमें से सबसे जो बड़ा होता है उसको सेपरेट कर दो. तो डिस्टेंस PR 7 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर 1. जो 2 रिमेनिंग है उसको प्लस करो सेकेंड स्टेप में. डिस्टेंस RQ प्लस डिस्टेंस PQ is equal to 3 plus 4 is equal to 7 centimeter, इक्वेशन 2. अभी आप देखेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का आंसर सेम है, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what is equal? Distance PR is equal to distance RQ plus distance PQ. और जब ये इक्वल होते हैं तब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं. अगर आंसर इक्वल नहीं आया, और जरूरी नहीं हमेशा आंसर इक्वल आएगा, अगर आंसर इक्वल आया तो आप ऐसा लिखोगे, देयर फॉर शॉर्ट में लिखोगे. देखो PR है ना, ये बड़ा है ना, तो ये कॉर्नर में आएगा, और बीच में कौन सा लेटर बचा? Q. Is that clear? And then this is the answer, because this is collinear also and this is betweenness also. आप लिखोगे therefore the points are collinear, और फिर ये लास्ट ये वाला आपको लिखना बहुत जरूरी है. एक बात I'm just telling you कि हमेशा आंसर इक्वल नहीं आता. अब I will give you one more question so that you will understand. Now see this question. Distance XY is 9 centimeter, XZ is this and YZ is 4.5 centimeter.
नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अब मैंने आपको क्या कहा कि कौन सा स्टेप है ऐसे वाले क्वेश्चन में, सबसे बड़े को सेपरेट करो, लिखो इक्वेशन नंबर 1। अभी जो दो रिमेनिंग है उसको हम सेपरेटली ऐड करेंगे। डिस्टेंस एक्सेड इज 3.5 सेंटीमीटर। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। डिस्टेंस एक्सेड प्लस डिस्टेंस YZ इज इक्वल टू 3.5 प्लस 4.5 कितना होता है 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आंसर सेम है? बिल्कुल नहीं, आंसर सेम नहीं है। तो आप किस तरह लिखोगे, therefore distance XY is not equal to distance here, not equal to distance XZ plus distance YZ. Therefore X, Y, Z points X, Y, Z are non-collinear। ये आपका लास्ट का स्टेटमेंट होगा। अब आप ये वाला सेंटेंस नहीं लिखोगे बेटा, ये नहीं लिखोगे, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ही है कोलिनियर। तो जब आंसर सेम नहीं आता है ना, तो ये वाला स्टेप नहीं लिखना। होप सो आपका ये स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नाउ वी विल मूव टू प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। Now we will solve question number practice set 1.1 question number 3। ये हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, even question number 6 is related to betweenness। So these are the 3 questions from question number 3। Find out which point is between the other 2। तो हमने मेथड क्या बताया था आपको, सॉल्यूशन, सबसे बड़ा नंबर डिस्टेंस को आप सेपरेट करो, इक्वेशन नंबर 1, फिर आप जो रिमेनिंग है उसे प्लस करो, इज इक्वल टू ST is 6, RT is 4 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी दोनों केस में देखो, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पे 10 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, distance RS is not equal to distance ST plus distance RT। Okay? So, this way you will write। अभी आप ये R dash S dash T नहीं लिखोगे because distances are not equal। Okay? फिर लास्ट में आप लिखोगे therefore the 3 points, the points R, S, T are non-collinear। This is the way you will solve the other questions also। तो अभी ये क्वेश्चन देखो, solution, pick up the greater number, greater distance 15, that is first equation, then the remaining distance YZ plus distance XZ is how much, 7 plus 8 is 15, equation number 2, from 1 and 2 distance XY is equal to distance YZ plus distance XZ। Therefore betweenness कैसे बताओगे आप, ये जो XY है ये आप एक्सट्रीम पॉइंट बताओगे, X और Y, तो बीच में बचा Z। This is the betweenness and this is the collinear, these are the collinear points showing this sequence। एंडिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए, ओके? और अगर इक्वल नहीं है तो आपकी एंडिंग इस तरह होनी चाहिए। नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन वी विल सॉल्व।
solution. See the solution. Pick up the bigger number. Distance AB equal to 16, equation number 1. Distance CA plus distance BC is how much? 9 plus 7, 16, equation number 2. From 1 and 2, distance AB is equal to distance CA plus distance BC. इक्वल आया ना? Therefore हमारा बिटवीननेस कैसा होगा? ये होगा हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ए बी, बीच में बचा सी. So this is the way you will solve. Okay, now let us move to the next question. हमारा next question है question number 4. On a number line, points A, B and C are such that distance of these two are given. Find AB considering all possibilities. इसका मतलब क्या? अब आपकी तीनों possibilities क्या है देखें, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया था. 3 पॉइंट है, A, B, C. दे आर ऑन द नंबर लाइन. अब ये नहीं पता कि इसका सीक्वेंस क्या है, तो इसका मतलब इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है. 3 पॉसिबिलिटीज क्या होता है कि ये तीनों कोई ना कोई एक पॉइंट बीच में होगा, BAC या फिर ACB. देखो कब एक बार B बीच में आया, एक बार A बीच में आ रहा है और एक बार C बीच में है. तो ये इसको बोलते हैं 3 पॉसिबिलिटी. ओके, और गिवन क्या है बेटा? गिवन है डिस्टेंस AC इज 10 एंड डिस्टेंस BC इज 8. यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस AB. तो तीनों पॉसिबिलिटीज में AB का वैल्यू क्या होगी? तो हमको इतना मालूम है कि ये कोलिनियर है और उसका सीक्वेंस नहीं पता, तो सीक्वेंस की 3 पॉसिबिलिटी में 3 फॉर्मूले आएंगे. तो पहली पॉसिबिलिटी डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC. ये एक फॉर्मूला है. अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, इफ वी विल सब्स्टिट्यूट, तो AC तो 10 है, AB वी डोंट नो, और BC है 8. हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 10 minus 8. So distance AB is 2 units. तो एक आंसर हमें मिल गया. Okay, now second possibility. Second possibility, distance BC is equal to distance AB plus distance AC. अब स्टूडेंट इस पॉसिबिलिटी पर आप ध्यान दो. ये फॉर्मूला कब होता है? जब ये बड़ा होता है. ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है वो बड़ा होना चाहिए इन दोनों से, इंडिविजुअल से. लेकिन आपके गिवन में BC AC से छोटा है, BC 8 है. आप ये नहीं करना, ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट है. BC 8 है और AC 10 है, तो ये पॉसिबिलिटी रूल आउट होगी. दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ये वाला पार्ट हमेशा बड़ा होना चाहिए इन दोनों से. लेकिन BC तो छोटा है गिवन में, तो छोटा होने से ये पॉसिबिलिटी इज रूल आउट. ये आप ये सब क्रॉस नहीं करना, ये तो सिर्फ हमने एक्सप्लेन किए हैं. सो दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल. आप ऐसा लिखोगे, सिंस डिस्टेंस BC इज लेस देन डिस्टेंस AC, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. अब आ गया ये. अब यहां पे देखो, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस BC. सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू,
We don't know AB. We don't know AB. 10 plus 8, 18. तो डिस्टेंस AB की दो वैल्यू हमको मिली, एक मिली 18 और एक मिली 2, और ये हमारी नॉट एक्सेप्टेबल। ये समझा आपको? ये वाला पार्ट हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये वाला पार्ट, लेकिन ये पॉसिबिलिटी में ये वाला पार्ट ही छोटा है, इसका मतलब ये सीक्वेंस नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। सो दिस इज रूल्ड आउट। ओके, होप सो आपको ये समझा होगा, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, एक्स वाई जेड कोलिनियर है, आपको 2 का डिस्टेंस दिया हुआ है, थर्ड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कोलिनियर बताया है, बिटवीननेस नहीं बताया है। ये कॉमा का मतलब बिटवीननेस नहीं होता है। बिटवीननेस के लिए हम या तो इस तरह यूज करते हैं, वो ये दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 3 पॉसिबिलिटी है। 3 possibilities are there here also, like question number 4. एक पॉसिबिलिटी तो हमने लिख ली है, दूसरी पॉसिबिलिटी है XZY, और तीसरी पॉसिबिलिटी है YXZ। पॉसिबिलिटी मतलब ये तीनों पॉइंट एक एक बार बीच में आना चाहिए। ओके, हाँ, अब फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस XY इज इक्वल टू डिस्टेंस XZ plus distance ZY. So XY is 17, XZ we don't know, and ZY is 8. Shift करोगे, 17 minus 8 is 9. 9, no, right? Yeah. तो आपको डिस्टेंस XZ मिल गया 9। अब यहां देखेंगे फॉर्मूला, डिस्टेंस XZ इज इक्वल टू डिस्टेंस XY प्लस डिस्टेंस YZ। सो डिस्टेंस XZ वी डोंट नो, XY इज 17, YZ इज 8, दिस इज 25। अब यहां देखो बेटा, यहां डिस्टेंस YZ इज डिस्टेंस XY प्लस डिस्टेंस XZ। अब यहां देखो YZ तो 8 है और XY 17 है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये बड़ा होना चाहिए इन दोनों से, लेकिन यहां पे तो ये छोटा है, तो दिस सीक्वेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, not possible, because distance YZ is less than distance XY. Hope so that you have understood question number 5. Now let us move to question number 6. Question number 6 भी आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है। We will solve one question. क्वेश्चन नंबर 6 का हम थर्ड सॉल्व करेंगे। सो दिस इज गिवन, इफ दिस इज द बिटवीननेस, तो अकॉर्डिंगली ये तो दिया हुआ है, इसका मतलब हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। XZ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ XY प्लस लेंथ ऑफ YZ। सब्स्टिट्यूट करो, 3√7 इज इक्वल टू √7 प्लस लेंथ ऑफ YZ। अब √7 को ये तरफ लेके आओ, माइनस हो जाएगा। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये √7 जैसे एक वेरिएबल है, सर्च हमने करते हैं ना अलजेब्रा में, सर्च किए आपने, अलजेब्रा में सर्च सेकंड चैप्टर है, वहां पर भी आपको सबट्रैक्शन ऑफ सर्च इसी तरह करना है। चलो कंसीडर करो 3x माइनस x, √7 की जगह मैंने x लिया, तो आंसर विल बी 2x। सेम वे यहाँ पर √7 के बाहर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 3√7 minus 1√7 is 2√7, so that is the answer।
So question number 6 आपको इसी तरह solve करना. Now last question of this practice set. Let us move. Here, last question, question number 7. Which figure is formed by 3 non-collinear points? अब हमने आपको पहले ही बताया कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का मतलब. तो चलो हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, और इसको हम ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो देखेंगे कौन सा फिगर बनता है. बीसी को ज्वाइन किए, यू विल यूज स्केल एंड पेंसिल. ज्वाइन, दो पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो कौन सा फिगर बनता है? ट्राइंगल इज फॉर्म बाय 3 non-collinear points. Okay? Hope so that you have understood. Practice set 1.1 कंप्लीट करो और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 कंटिन्यू करेंगे. टिल देन, बाय, टेक केयर.